हम ब्रो मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवी है। मूवी के शुरुआत में एक हस्बैंड और वाइफ अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और उनके बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो लड़के आईसीयू में जाते जाते अपने भाई को याद करते हैं। दूसरे सीन में एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है माधव, और माधव फिलहाल दुबई में छोटी सी जॉब कर रहा है। जब ही माधव के घर वाले माधव को फ़ोन करके ये बताते हैं कि इसकी बहन मर चुकी है, इंडिया आना है, तो ये सुनने के बाद माधव बहुत उदास होने लगता है और इंडिया के लिए निकल जाता है। इस तरह सीन में फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब माधव 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है तब माधव के एक छोटी बहन पैदा होती है जिसका नाम सुभद्रा है, शॉर्ट में सुब्बू। माधव को अपनी बहन से बहुत प्यार होता है, अपने हाथों से खाना खिलाता, उसके साथ खेलता, मतलब इतनी केयर करता है कि अपनी छोटी बहन ही एक दिन अचानक से सुब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सुब्बू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर पेरेंट्स को बताते हैं कि सुब्बू की बहुत सीरियस कंडीशन है, लंच में प्रॉब्लम है, अगर सुब्बू को ज़िंदा रखना होगा तो बहुत कॉस्टली मेडिसिन यूज़ करना होगा, अगर मेडिसिन यूज़ करना बंद कर दिया तो वह मर भी सकती है। के बाद माधव के माता पिता काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। माधव के माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सुब्बू के लिए दवाएं खरीदने लगता है और कुछ दिन गुजरने के बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वह दूसरों के बाद कर्जा लेना शुरू कर देता है और बेचारा माधव घर घर जाकर न्यूज़पेपर डालने का काम करता है। वह पैसे ले जाकर अपने फादर को देता है। एक दिन एक बंदा माधव के फादर से दुबई के जॉब के बारे में बात करता है कि आजकल दुबई में कंपनी का काम ज़ोरों शोरों से है, तुम अपने बेटे को दुबई भेज दो और कितने लोगों के पास कर्जा करोगे। और अब कोर्स ये बातें माधव सुन रहा होता है। बेचारा माधव ये सोचकर दुखी होने लगता है कि शायद इसका फादर इसको दुबई भेज देगा, ये अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा। यह एक दिन माधव को अपने स्कूल आकर अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है राधा, उससे ये बात कहने लगता है कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा, मेरे पापा मुझे दुबई भेजने वाले हैं, क्या तुम मुझे याद रखोगे। खैर जब से लेते हुए माधव अपने फैमिली पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके फादर ने इसकी राय नहीं पूछी, इसके करियर के बारे में बिना सोचे समझे इसको दुबई भेज दिया। दुबई में भी माधव अपनी फैमिली मेम्बर से फ़ोन पर से सही बात नहीं करता था। बहुत सालों बाद माधव अपने घर आता है अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद। अभी भी माधव अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत गुस्सा है। यहाँ आने के बाद माधव सुब्बू की लाश देखकर काफ़ी रोने लगता है। वह सुब्बू की फ़ोटो देखकर यह सोचने लगता है कि इसने हंसी खुशी एक दिन भी अपनी बहन के साथ नहीं गुजारा, ये दोनों कभी भी साथ में बारे में नहीं घूमे। खैर एक दिन दुबई से कॉल आता है। दुबई वाले माधव को वापस दुबई बुलाने लगते हैं। इसी रास्ते दौरान माधव राधा को देखता है। दूसरे दिन जब माधव अपने स्कूल में जा होता है, राधा माधव से मिलने के लिए आती है। राधा माधव को गले लगा लेती है। माधव ये सोचकर खुश होने लगता है कि राधा ने अभी तक इसको याद किया, इसके लिए वेट करती है। धीरे धीरे इनकी मुलाकात बढ़ने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब माधव का इमेजिनेशन था। हालांकि राधा माधव को देखकर चुपचाप चले जाती है। खैर डिनर के करते वक्त माधव अपने माँ बाप से यही कहने लगता है कि इसे जल्द से जल्द इसे दुबई लौटना होगा। माधव की माँ माधव से कहने लगती है कि तुमको अब दुबई जाने की क्या ज़रूरत है, अब हमको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर तुम छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो। माधव गुस्से में आकर अपने माँ बाप से कहने लगता है, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, मैं वहाँ पर मालिक नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वहाँ से उठ के चला जाता है और उस वक्त माधव अपसेट होने की वजह से गैराज से एक छोटी सी एक बहन लाकर बाहर आता है। यहाँ आने के बाद भी माधव अपनी बहन को बहुत मिस करता है और इसी तरह अपनी लाइफ को भी माधव अपनी सारी ज़िंदगी पैसे कमाकर भेजता रहा और फाइनली क्या हुआ, इसी की बहन मर गई। खैर जब माधव अपनी बहन लेकर वहाँ से जा रहा था, उसी बहन में बैक सीट में एक परछाई नज़र आती है। देखने के लिए जब माधव उस बहन से नीचे उतरता है, बेचारे को चक्कर आ जाता है और नीचे गिर जाता है। खैर दूसरे दिन माधव दोबारा उस बहन के पास जाता है। उस बहन के पास जाने के बाद उसको सुब्बू नज़र आती है। देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। जब माधव डर के वहाँ से जा रहा होता है तब सुब्बू माधव को, ये ब्रो रुको ज़रा। ये सुनने के बाद माधव सोचने लगता है कि यह सब कुछ इसका भ्रम है, लेकिन सुब्बू दोबारा माधव को आवाज़ लगाती है। माधव सुब्बू से सवाल करने लगता है, कौन हो तुम। सुब्बू कहने लगती है, क्या ब्रो मैं हूँ तुम्हारी बहन सुब्बू ज़रा। माधव कहने लगता है कि मेरी बहन तो मर चुकी है, इसके बावजूद भी तुम मुझको नज़र आ रही हो, इसका मतलब तुम भूत हो। सुब्बू कहने लगती है, हे ब्रो मैं भूत हूँ या आत्मा ये तो मुझको पता नहीं, उस दिन मैं चक्कर आकर नीचे गिर गई थी,
उसके बाद मॉम डैड में हॉस्पिटल ले गए, बस वहीं तक मुझे याद है। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस वैन में हूँ। ये सुनने के बाद माधव कन्फ्यूजन में रह जाता है। क्या सच में इसको इसकी बहन नज़र आ रही है या फिर इसका इमेजिनेशन है? सुब्बू माधव से कहने लगती है, ब्रो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या हेल्प चाहिए तुमको? फ़िलहाल मुझे अदरक वाली चाय और बिस्कुट चाहिए, प्लीज़ ला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद माधव फ़ौरन अपनी माँ के पास जाकर यह सवाल करने लगता है, क्या मरे हुए लोग हमको दिख सकते हैं? माधव की माँ माधव से कहने लगती है, हाँ, अगर मरे हुए लोगों की अधूरी विश होगी तो वह हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। माधव अपनी माँ से पूछता है कि सुब्बू की कोई अधूरी विश थी? की माँ कहने लगती है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुब्बू को अदरक की चाय और बिस्कुट बहुत पसंद थे। उसके बाद माधव अपनी माँ से अदरक की चाय बिस्कुट मांगकर सुब्बू के पास जाता है और सुब्बू को देता है। उसके बाद सुब्बू से सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारे मन में कोई विश है? अगर विश है तो बोल दो, मैं उस विश को पूरा करूँगा। सुब्बू कहने लगती है, मुझे एक विश है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी, टाइम आने पर बताऊँगी। नहीं, तुम अभी के अभी तुम्हारी विश बोलो, मैं तुम्हारी विश को पूरी करूँगा और दुबई वापस लौट जाऊँगा। सुब्बू कहने लगती है, अरे ब्रो, जब से तुम गए हो मुझसे फ़ोन पर सही से बात नहीं किए हो और न व्हाट्सएप यूज़ करते हो, और अब तुम 2 या 3 बार इंडिया आए हो। प्लीज़ ब्रो, अब हम दोनों एक साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे, एक साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे, हमने जो जो चीज़ें मिस किए हैं वो चीज़ एक साथ करेंगे। उसी तरह सुब्बू माधव को इस बयान को न्यू करने को कहती है। ये सुनने के बाद माधव गुस्से में आकर उस वैन से बाहर चला जाता है। उसके बाद सुब्बू माधव का टेप लेकर ऑनलाइन में 18,000 की शॉपिंग करती है। बेचारा माधव डिलीवरी बॉय से कहने लगता है कि मैंने इन सारी चीज़ों का ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी बॉय कहने लगता है कि सर, बिल तो आपके क्रेडिट कार्ड से ही पे हुआ है। इधर उधर पहुंचने पर पता चलता है कि ये शॉपिंग सुब्बू ने की है। सुब्बू के पास आकर उसको डांटने लगता है। सुब्बू कहने लगती है, ब्रो, अब तक जो तुमने कमाया है वो सारे मेडिसिन्स पर खर्च कर दिया है, तुमने अपने से ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया है। अब तुम अपने लिए खरीदो, और वैसे भी ये शॉपिंग मैंने मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए की है। लेकिन इसके बावजूद भी माधव सुब्बू से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। होने के बाद माधव सुब्बू के कमरे में कुछ फोटोग्राफ को देखता है, जिसमें हर एक फ़ोटो में सुब्बू अपने भाई के फ़ोटो रखे होते हैं, बचपन से लेते हुए बड़े होने तक। सिंगल फ़ोटो हो या फैमिली फ़ोटो हो, हर एक फ़ोटो में सुब्बू माधव की फ़ोटो पकड़ी होती है। जब जाकर माधव ये बात पर पता चलता है कि सुब्बू इससे कितना प्यार करती है, इसे कितना मिस करती थी। माधव अपनी गलती का रियलाइजेशन करके और नई शर्ट पहनकर सुब्बू के सामने जाता है और उसे सॉरी बोलता है। उसी तरह सुब्बू से कहने लगता है कि मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी है, ये फ़िलहाल तो दुबई नहीं जाएगा, ये जितने दिन रहेगा सुब्बू की विश पूरी करेगा। ये सुनने के बाद सुब्बू भी बहुत खुश होती है। उसके बाद माधव सुब्बू के कहने पर उस वैन को चकाचक चमका देता है। उसी वैन में माधव और सुब्बू ये दोनों हर जगह पर घूमने लगते हैं, हर एक पल को एंजॉय करने लगते हैं। एक दिन रात में सुब्बू माधव को दारू का बोतल पापा को दो। पहले तो माधव सुब्बू से इनकार कर देता है, लेकिन सुब्बू माधव से जिद करने लगती है। माधव सुब्बू के कहने पर उस दारू की बोतल को ले जाकर अपने पापा को सामने रख देता है। एक्चुअली माधव का फादर दारू को कब का छोड़ चुका होता है। दारू पीते हुए माधव का फादर माधव से कहने लगता है, सुब्बू के इलाज के लिए सारी प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद मैंने घर की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था कि उस जिम्मेदारी को मैं उठाता। बचपन से ही तुमने सारी ज़िंदगी फैमिली पर कुर्बान कर दी, मुझको उल्टा जवाब तक नहीं दिया। बेटा, तुम हमारी फैमिली के लिए भगवान जैसे हो, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। जब जाकर माधव को ये रियलाइजेशन होता है कि उसके माँ बाप इससे कितना प्यार करते हैं। इसके माँ बाप भी हालात के सामने मजबूर थे। उस दिन से माधव अपने फादर से गुस्सा होकर अपने फादर को भी प्यार करता है। खैर, एक दिन सुब्बू माधव से डिमांड करती है कि इसको मेकअप बॉक्स चाहिए और माधव को सिटी ले जाती है। जब माधव एक शॉपिंग मॉल में होता है तो इसके सामने राधा आती है। इसे देखकर माधव शॉक में रह जाता है। तुम यहाँ पर कैसे? राधा कहने लगती है कि हाँ, यह मॉल मेरे पापा का ही है। इसी बातों के दौरान एक बंदा राधा के पास आता है। इसे देखकर राधा माधव से कहने लगती है कि ये मेरा फियांस है, इससे मेरी शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद बेचारा माधव बहुत अपसेट हो जाता है
और वह अपनी बहन के पास जाता है। राधा भी दौड़ती हुई माधव के पास आती है। माधव से कहने लगती है कि हम दोनों 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन माधव राधा से बात करने के लिए पसंद नहीं करता। वो राधा से झूठ बोलने लगता है कि 1-2 दिन बाद वह दुबई जाने वाला है, इसके पास कितना टाइम नहीं है, ये मिलने के लिए नहीं आ सकता। राधा कहने लगती है कि तुम आओ चाहे ना आओ, मैं हमारी रेगुलर प्लेस पर तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। ऐसा कहकर वह राधा वहाँ से चली जाती है। वापसी में सुब्बू सवाल करने लगती है कि वो लड़की कौन थी जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो। माधव कहने लगता है कि ये उसका नाम राधा है। हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आया था, राधा मेरे पास आकर कहने लगी कि मेरे घर में मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और राधा मुझसे फादर से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन पहले तुम मेरे लिए तुम्हारे फादर से कहो। राधा इसके बारे में मना कर दिया। उसके बाद मैंने राधा से कहा कि मैं कल दुबई जा रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी मेरे साथ दुबई आ जाओ। सो उस वक्त राधा ने हाँ कह दिया। दूसरे दिन बस स्टॉप पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन राधा मेरे पास नहीं आई। सो मैं अकेला ही दुबई चला गया। उसके बाद मायूस होकर सुब्बू से कहने लगता है, मेरे पैलेस पर राधा किसी और को दिखाकर मुझसे यह कहा मैं इस बंदे के साथ शादी करने वाली हूँ, तो मुझे कैसा फील होगा। ये सुनने के बाद सुब्बू भी बहुत अपसेट होती है। इतने दिनों तक माधव ने यह बात किसी से शेयर नहीं की। खास बात सुब्बू अपनी लव स्टोरी अपने भाई को सुनाने लगती है। जब सुब्बू कॉलेज में पढ़ा करती थी तो कॉलेज में हर एक स्टूडेंट, हर एक फ्रेंड या ही सवाल करते थे कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। कॉलेज में हर एक बंदा पेरेंट्स की तरह देखते थे। सुब्बू की भी ये विश थी सारे लोग इसे नॉर्मल ही तरह ट्रीट करें, इसका भी कोई बॉयफ्रेंड हो, ये भी अपनी फीलिंग्स शेयर करे, घूमे फिरे, कोई इसको आई लव यू बोले, इसके पीछे पीछे घूमे। मतलब सुब्बू प्यार वाली फीलिंग को महसूस करना चाहती थी। तभी सब्यसाची नाम का एक बंदा आता है और कहने लगता है, आई लव यू, मैं तुम्हें से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तुम भी प्यार करो, मैं बस मेरी फीलिंग तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ। एक दिन सब्यसाची ने सुब्बू की एक पेंटिंग देखी, तभी से वो उसे प्यार करने लगा। बिना देखे जब सुब्बू को देखा तो उसको फॉलो करने लगा, उसके बारे में जानने लगा, और मौका देखकर सब्यसाची उसको प्रपोज कर देता है। सुब्बू भी उसके साथ प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद तबीयत और बिगड़ जाती है। सुब्बू अपने साथ ऑक्सीजन लेकर घूमती है। सुब्बू सोच लेती है कि सब्यसाची को सच बताए और दूर हो जाए, लेकिन सुब्बू की हालत जानने के बाद सब्यसाची और ज़्यादा केयर करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। सब्यसाची का प्यार देखकर सुब्बू ये सोचने लगती है कि सुब्बू मर गई तो सब्यसाची बहुत दुखी होगा, उससे पहले सुब्बू से दूर हो जाती है। ये सुनने के बाद सब्यसाची सुब्बू को बहुत समझाने के प्रयास करता है, लेकिन सुब्बू नहीं मानती। कुछ दिनों बाद सुब्बू की मौत हो जाती है। सब्यसाची हर एक समय सुब्बू को मिस करता रहता है। ये बेचारा खूब रोता है। सुब्बू की कहानी सुनकर माधव भी दुखी होने लगता है और सुब्बू को दिलासा देता है। उसके बाद सुब्बू एक लेटर देती है और माधव से कहती है, ये लेटर सब्यसाची को दो। तो मौका देखकर माधव सब्यसाची को अपनी वैन के अंदर बुलाकर सुब्बू को लेटर देता है। सब्यसाची इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। सब्यसाची, अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने साड़ी पहनकर आना चाहती थी, तुम्हारे प्रपोज को एक्सेप्ट करना चाहती थी, और सॉरी, मैंने अपने बारे में सोचकर तुमको दूर कर दिया। काश हम दोनों और थोड़ा साथ बिताते, लेकिन तुम दुखी मत हो। मैं जहाँ पर भी रहूँ तुमको फील करती रहूँगी, तुमको टच करती रहूँगी, हमेशा के लिए मैं तुम्हारी यादों में बस जाऊँगी। सुब्बू का ये प्यार देखकर सब्यसाची भी बहुत खुश होता है। माधव के गले लगाकर उसे थैंक्स बोलता है। सब्यसाची को खुश देखकर सुब्बू भी बहुत खुश होती है। उसके बाद वह अपने भाई माधव से कहने लगती है, ब्रो, सच्चे प्यार का कभी भी अंत नहीं होता, तुम अपने प्यार को भी एक चांस देकर देखो, एक बार तुम राधा से बात तो करो। ये बात सुनकर फौरन माधव राधा से मिलने के लिए अपनी फेवरेट जगह पर जाता है। राधा माधव से कहने लगती है, उस दिन मैं तुम्हारे साथ आने ही वाली थी, लेकिन सडनली मैं अपने माँ बाप को और अपने घर को कैसे छोड़ के आऊँ, मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माधव पूछने लगता है, तुमने तो एंगेजमेंट भी कर ली, अब क्या बाकी रह गया? राधा कहने लगती है, मैंने उस रिश्ते को कब का मना कर दिया। और राधा माधव को अपने घर बुलाती है अपने पापा से बात करने के लिए। माधव राधा के घर जाता है अपनी और राधा की लव मैरिज के बारे में बताने लगता है, जब तक राधा अपनी मम्मी पापा को बता चुकी होती है। खैर, इनके बारे में सुनने के बाद राधा का फादर माधव से कहने लगता है कि तुम तो एक जॉब ब्लोडर हो और हमारी कास्ट के भी नहीं है। क्या देखकर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूँ? मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद माधव और राधा ये दोनों एक एक गन लेकर राधा के फादर पर पोंडो करते हैं। सारे गार्ड को डरा धमका कर माधव राधा को लेकर वहाँ से चला जाता है। मतलब राधा का फादर बड़ा हृदय वाला होता है। थोड़ी देर बाद राधा का फादर माधव के घर जाता है। माधव के माँ बाप को डराने धमकाने लगता है, वहाँ पर एक हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर राधा की माँ वहाँ पर आकर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि मेरी राधा ने इतने सालों बाद एक विश की है, हमें अपनी बेटी की विश पूरी करनी चाहिए। पैसा क्या है, आज है कल नहीं है। जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी क्या तुम्हारे पास इतना पैसा था? मैं माधव को बचपन से जानता हूँ, वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। सो राधा का फादर भी इस शादी के लिए राज़ी हो जाता है। माधव की माँ कॉल करके ये बात बताती है माधव को। राधा की शादी हो जाती है और शादी के वक्त माधव अपने हाथ में सुब्बू की पिच लेकर फ़ोटो क्लिक करता है। अपने भाई की शादी देखकर सुब्बू भी खुश होती है। दूसरे दिन माधव जब बहन के पास जाता है सुब्बू से मुलाकात करने के लिए, तो सुब्बू वहाँ पर से जा चुकी थी क्योंकि सुब्बू की सारी विश हो गई थी। तब जाकर बेचारा सुब्बू बूट फूट के रोता है। खैर, कुछ दिनों बाद माधव को एक बेटी पैदा होती है। माधव अपनी बेटी का नाम भी सुभद्रा रखता है। इस तरह से माधव को इनडायरेक्टली दोबारा उसकी बहन मिल जाती है।